हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी फ्रेंड स्वीटी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमें हमारा लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिना देर किए। ये कहानी हॉस्टल लाइफ को भरपूर एंजॉय करने वाले स्टूडेंट की है, जो अपनी हॉस्टल लाइफ में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपना लक्ष्य भी भूल जाते हैं और फिर बाद में एक ऑटो ड्राइवर की कहानी से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य पर वापस आ जाते हैं। नीतीश नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद आया था और यहाँ पर वो हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिताजी की सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे नीतीश को हॉस्टल खर्च के ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल लाइफ में तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी सारी मौज मस्ती होती है। नीतीश भी अपनी हॉस्टल लाइफ में भरपूर एंजॉय कर रहा था। हॉस्टल में आए नीतीश को अभी 5 महीने ही हुआ था कि वो सिगरेट और शराब पीने लगा था। हॉस्टल में तो ये सब आम बात होती है, क्योंकि उनके सारे दोस्त भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर उनके हॉस्टल में सीनियर लड़के तो बहुत ही मौज मस्ती करते थे और खूब सिगरेट और शराब पीते थे। वे लोग हर रोज देर रात तक पार्टी करते थे। नीतीश को यह सब अच्छा लगने लगा और ऐसे ही कॉलेज का 1 साल निकल गया। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो नीतीश के मार्क्स बहुत ही कम थे। मार्क कम होने के कारण उसको पिताजी की डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी ने समझाया कि बेटा, आजकल कंपटीशन का बहुत चल रहा है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर नीतीश ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो तो पहले जैसे ही देर रात तक पार्टी करता था। देर रात तक पार्टी करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। कॉलेज में हर रोज लेट जाने के कारण उसे प्रोफेसर से भी डांट पड़ती थी। बुरी आदत, मार्ग की बाधा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रात को अपने घर में से हॉस्टल के लिए वापस आ रहा था। रेलवे स्टेशन से निकलते ही उन्होंने ऑटो ढूंढना शुरू किया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता करीब 5 किलोमीटर जितना था। उस वक्त रात के 3:30 बजे थे। वो लोग ऑटो या रिक्शा वाले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई भी ऑटो या रिक्शा
वाला नहीं मिल रहा था। करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उन लोगों को एक ऑटो मिल गई। बहुत ज़्यादा वक्त के बाद ऑटो मिली थी, इसलिए उन लोगों ने ऑटो वाले से मोल भाव भी नहीं किया था और बैठ गए थे। थोड़ा आगे जाते ही नीतीश ने ऑटो वाले से पूछा कि आप इतनी देर रात को क्यों ऑटो चलाते हो? जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पर कोई भी ऑटो वाला इतनी रात को नहीं मिलता है। हमें हमारा लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। यह कहानी हॉस्टल लाइफ को भरपूर एंजॉय करने वाले स्टूडेंट की है, जो अपनी हॉस्टल लाइफ में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपना लक्ष्य भी भूल जाते हैं और फिर बाद में एक ऑटो ड्राइवर की कहानी से प्रेरित होकर अपने लक्ष्य पर वापस आ जाते हैं। नीतीश नाम का एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए अहमदाबाद आया था और यहाँ पर वो हॉस्टल में रह रहा था। उसके पिताजी के सरकारी नौकरी थी, इसलिए वे नीतीश को हॉस्टल खर्च के ठीक ठाक पैसे भी दे रहे थे। हॉस्टल लाइफ में तो हम सब जानते ही हैं कि कितनी सारी मौज मस्ती होती है। नीतीश भी अपनी हॉस्टल लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रहा था। हॉस्टल में आए नीतीश को अभी 3 महीने ही हुए थे कि वो सिगरेट और शराब पीने लगा था। हॉस्टल में तो ये सब आम बात होती है, क्योंकि उसके सारे दोस्त भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर उनके हॉस्टल के सीनियर लड़के तो बहुत ही मौज मस्ती करते थे और खूब सिगरेट और शराब पीते थे। वे लोग हर रोज़ देर रात तक पार्टी करते थे। नीतीश को ये सब अच्छा लगने लगा था और ऐसे ही कॉलेज का 1 साल निकल गया। जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो नीतीश के मार्क्स बहुत ही कम थे। मार्क्स कम होने के कारण उसको पिताजी की डांट भी सुननी पड़ी। पिताजी ने समझाया कि बेटा, आजकल कंपटीशन बहुत चल रही है, इसलिए तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पिताजी की बात सुनकर नीतीश ने पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया, पर उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो पहले जैसे ही देर रात तक पार्टी करता था। देर रात तक पार्टी करने की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता था। कॉलेज में हर रोज़ लेट जाने के कारण उसे प्रोफेसर की डांट पड़ती थी। बुरी आदत, मार्ग की कहानी, मार्ग की बाधा। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ रात को अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहा था। रेलवे स्टेशन से निकलते ही उन्होंने ऑटो बहुत ढूंढना शुरू किया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता करीब 4 किलोमीटर जितना था। उस वक्त रात के 3:30 बजे थे। वे लोग ऑटो या रिक्शा वाले का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसको कोई भी ऑटो या रिक्शा वाला नहीं मिल रहा था। करीब 3 घंटे के बाद लोगों को एक ऑटो मिल गई। बहुत ज़्यादा वक्त के बाद ऑटो मिली थी, इसलिए उन लोगों ने ऑटो वाले से मोल भाव नहीं किया।
सच है, यहाँ के सारे ऑटो वाले रात के 11 बजे तक काम करते हैं। नीतीश ने कहा कि तो फिर आप क्यों इतनी देर रात तक काम करते हो? ऑटो वाले ने कहा कि मुझे पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं देर रात तक ऑटो चलाता हूँ। ऐसे करने से मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे और बच्चों की फीस भरने में ये पैसे काम आते हैं। नीतीश ने कहा कि आपको देखकर लगता है कि आप बड़े पढ़े लिखे हो, तो फिर आप ये ऑटो चलाने का काम क्यों करते हो? ऑटो वाले ने कहा कि जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियरिंग करता था, पर उस वक्त मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था और सुबह जल्दी भी नहीं उठता था। मैं अपने दोस्तों के साथ रात को देर रात तक पार्टी भी करता था। मुझे उस वक्त शराब पीने की आदत भी हो गई थी। इस वजह से मैं इंजीनियरिंग में फेल हुआ और इंजीनियरिंग पूरी करने का मन भी नहीं था, इसलिए छोड़ दिया और ये ऑटो चलाने का काम शुरू कर दिया। ये सब बातें सुनकर नीतीश के और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन लोगों ने उसी रात को फैसला किया कि हम सब आज से पढ़ाई में पूरा ध्यान देंगे और देर रात तक पार्टी भी नहीं करेंगे। इस ऑटो वाले की कहानी सुनकर नीतीश और उसके दोस्तों को काफ़ी बदलाव आ गया। हमें हमारा लक्ष्य कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम पढ़ाई करते हैं तो फिर हमें पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में ही देना चाहिए, ताकि बाद में हमें इस ऑटो वाले की तरह पछताना ना पड़े। हमारा लक्ष्य हमें हर हाल में पूरा करना चाहिए। जब तक हम अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं करते हैं, तब तक हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सुबह अलार्म से पहले हमें अपना लक्ष्य जगाए, ऐसा होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।